ठीक है, चलो लिखो लिखो, एक व्यक्ति लिखो, राम राम, ठीक है, राम किसी, लिखो, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 240 मार्क्स लाकर, ठीक है, 240 मार्क्स लाकर, ठीक है, 15% नंबर से फेल हो जाता है, लिखिए, अगर वह सवाल है, अगर वह, लिखो, अगर वह, लिखे, अगर वह 90 नंबर और लाया होता तो पास हो जाता। तो ठीक है, तो पास, तो टोटल, देखो, टोटल एग्जाम कितना मार्क्स का है, टोटल एग्जाम कितना मार्क्स या नंबर जो भी लिखो, मार्क्स का है, तो पूरा का पूरा जो एग्जाम है ना, कितना मार्क्स का है, कितना नंबर का, फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल बोला है कि एक लड़का है 240 नंबर परीक्षा में लाया और 15% से फेल हो गया, उसका 15% नंबर कम आया है, ठीक है, सवाल बोल रहा है 15% नंबर कम आया, अगर वो 90 नंबर और लाया होता तो वो पास हो जाता, ठीक है, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 90, तो तुम बताना है कि टोटल एग्जाम कितना नंबर का, फटाफट जल्दी से आंसर बताओ कि टोटल नंबर कितना नंबर का था वो, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो टोटल कितना नंबर का एग्जाम था, कौन बताएगा, कुछ बच्चा लोग सॉल्व किया है। मेरे पास RS अग्रवाल का बुक है, बहुत अच्छा, जो बुक तुम्हारे हाथ में है उसको पकड़ के बनाओ, तुम्हारा 9, 10 वेस्ट बंगाल CBSE ICSE जो भी बुक है वो बना सकते हो। 7 से स्टार्ट करना, 7 का बुक भी ले सकते हो, 7, 8 का बुक सफिशिएंट होता है। तुम लोग एग्जाम का जो क्वेश्चंस दिया ना, 10 वाला बुक जरूरी नहीं है, 7, 8 का बुक ही काफी है तुम्हारा कोर्स के लिए, दैट इज द इनफ, दैट इज द इनफ फॉर यू। अब देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने आंसर बना दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। सवाल क्या है, सवाल बोला 240 नंबर लाया और 15% से फेल हो गया, ठीक है, अगर वो 90 नंबर लाता तो पास होता, फेल कितना हुआ, 15% के कारण, ठीक है, और नंबर कम कितना है उसका, कम नंबर कितना है, 90 नंबर आया, इसका मतलब 90 नंबर का जो वैल्यू है 15% के बराबर है, यानी एक जगह बोल रहा है 15% के कारण फेल हो रहा और दूसरा जगह बोल रहा 15 नंबर कम लाया है, तो 15% कम लाया और 90 नंबर के कारण फेल हो रहा है, तो 15% का वैल्यू 90 नंबर के बराबर है, इसका मतलब सही हो गया, यानी 15% बराबर 90। सवाल क्या बोल रहा है, एग्जाम में कितना मार्क्स का है, तो टोटल कितना होता है, एग्जाम टोटल 100 मार्क्स परसेंट होता है, तो टोटल 100 यानी 15% बराबर 90, तो 1% बराबर कितना होगा, 90 बटा कितना हो जाएगा 15, 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर जब तुम निकालोगे यूनिटरी मेथड में तो क्या होगा, 90 बटा 15 गुना 100। अब ये सब मत पूछना कि सर ये गुना भाग काहे लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब बेसिक चीज है, तुमको पता होना चाहिए। तो 600 मार्क्स उसको चाहिए, 600 मार्क्स का उसका नीड है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो पहले भी आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, 3-4 क्लास में बताएंगे यूनिटरी मेथड कि एक कलम का दाम 20 रुपया तो 4 कलम का दाम 80 रुपया होगा, कैसे निकालना है, 5 कलम का दाम 100 रुपया तो एक कलम का दाम 5 से डिवाइड कर, तो उसी यूनिटरी मेथड में हम लोग सिंपल निकाले कि 15% बराबर 90 हो रहा तो 100% बराबर कितना होगा। अब इसमें दूसरा एक सवाल ये बनता है कि सर टोटल एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, एक दूसरा सवाल बन सकता है क्या, टोटल एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो तुम इसको बिना सोचे भी डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, वो बच्चा नंबर कितना लाए 240, उसको पास होने के लिए 90 और चाहिए था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो टोटल पास होने के लिए पासिंग स्कोर कितना है, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा, यानी 90 प्लस 240 को तुम ऐड कर दो तो तुम्हारा पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा, जोड़ दो, 9 6 15 के 5, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, ठीक है, 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और 3, यानी 330 मार्क्स लाने से क्या है, कोई बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता है, सिर्फ अगर ये आपसे पूछे, आप घुमा उल्टा पूछे तो बताओ तो पासिंग परसेंटेज कितना है, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज क्या है, अगर ये सवाल पूछे तो। अब इसको बनाओ, स्टेप 1 क्या था, हमको बोला टोटल मार्क्स कितना, तो हम निकाले 600, फिर हम देखेंगे पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए 300 चाहिए। अब पासिंग परसेंटेज पूछ दे कि पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स लाता, कितना परसेंट में पास है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पास परसेंट पूछ रहा है ना,
कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चों ने इसको बना लिया, बहुत अच्छा बाबू, शाबाश, बहुत खूबसूरत है। देखो तो सिंपल हम लोग सोचेंगे पासिंग परसेंटेज कितना है, ये ना पूछ रहा है। तो पास होने के लिए टोटल नंबर कितना चाहिए? 330। तो 330 बटा टोटल हम लोग बताए थे कल परसेंटेज निकालने के लिए, बाय टोटल इंटू 100 कर दो। 330 बटा ये कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ये 6 से काटोगे तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी कितना आएगा? 55%। यानी पास होने के लिए 55% चाहिए। तुम इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो 240 नंबर लाया था और फेल हो गया था वो, तो 240 नंबर जो है कुल मार्क्स का कितना परसेंट है ये निकालो। तो 240 बटा 600 कर दो, गुना 100 कर दो, 0 0, 6 से काटो, 6 चौको 24, यानी 40%। यानी वो जो नंबर लाया है वो कितना मार्क्स लाया है? गेन किया मात्र 40%। और उसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था? 15%। क्या बोला है? राम एक किसी परीक्षा में 240 मार्क्स लाता है और वो 15% से फेल हो जा रहा है, तो 240 मार्क्स बराबर कितना परसेंट? 40%। और 15% फेल, यानी पास होने के लिए 40% और 15% चाहिए था उसको। ये ना हुआ, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 55%। देखो आंसर भी 55% आया। तो मैथ्स को जैसे भी सोचोगे तुम्हारा आंसर वही आएगा। मैथ्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? तुम सोचोगे जैसा आंसर वही आएगा, है कि नहीं? मैथ्स में जैसे सोचोगे वो, देखो कैसे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सवाल था जो हुए। अब एक बात बताओ, ठीक है ना, क्या ये मैथ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चंस को समझाऊंगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है ना, तुम प्रैक्टिस नहीं किया ना, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहा है। जो बच्चा इस मैथ को बनाने के बाद नहीं समझ पाया ना, एक बार नो करके रिप्लाई करे, है ना। एक बार हम फिर से तुम लोग को बेसिक से समझाएंगे कि हाँ सर, ये जिसको समझ में नहीं आया वो नो करके रिप्लाई करे कि सर हमको, सर एक बार और समझाइए। जो बच्चा नहीं समझ पाया एक बार नो करके रिप्लाई करे कि सर हमको नहीं समझ में आया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इस चीज को नहीं समझ पाए। ठीक है, चलो एक बच्चा लिख रहा खतरनाक बता दे। अरे खतरनाक क्या है यार, बड़ा सिंपल है ना। हम तो बोले कि हाँ माइनिंग तो मेरा, माइनिंग क्या है? माइनिंग तो मेरा क्या है, मतलब मैथ्स ना मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम सोच नहीं सकते। मैथ्स इज द वन ऑफ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा था मैथ्स मेरा। बहुत लोगों को मैं बोलता था कि मैथ्स मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम मतलब इतना ज्यादा मेरा लगाव था मैथ्स से। तुम कभी जियोगे मैथ्स, मतलब मैथ्स जानना है ना, मतलब ऐसा था ना, मतलब मेरा मैथ्स में तो सोच नहीं सकते, गजब का था यार। एक लगाव जो था ना सबसे ज्यादा था। लेकिन वही बात है ना, गर्लफ्रेंड तो साथ नहीं देती है, साथ तो बीबी ही देती है, ठीक है नहीं, इसलिए माइनिंग के पास जाना पड़ा। साथ तो बीबी देती है ना, गर्लफ्रेंड कहां तक, ठीक है। गर्लफ्रेंड आखिरकार जाएगी तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी तो फिर कोर्ट कचहरी ही करेगी, है ना। तो साथ तो बीबी देती है, तो इसलिए फिर बीबी बीबी फिर माइनिंग को बनाना पड़ा, मिसेस माइनिंग ही बनी है। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है। ठीक है, चलो, लेकिन वही बात है कि कोई अपना पुराना गर्लफ्रेंड को तो नहीं भूलता है ना, तो वही मैथ्स भी मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। जीवन में तो भाई ये सीखा ही है, मतलब गजब कर रहा है इसके प्रति लगाव। तो तुम लोग आज मेरा गर्लफ्रेंड का नाम भी पता चल गया। हल्ला मत करना बाहर में जाके कि अनूप सर का गर्लफ्रेंड मैथ्स है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम तुम लोग के बारे में बताते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले तुम कुछ बेसिक क्वेश्चन बना, बोला है, ठीक है। देखो सिंपल सवाल लेते हैं, ठीक है। बोला है ए जो है ए, ठीक है, ए ठीक है, ए 600, ठीक है, 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का एग्जाम दिया है, एग्जाम दिया है। ए 600 मार्क्स का एग्जाम दिया है। अगर अगर पास होने के लिए, पास होने के लिए, होने के लिए, होने के लिए, ठीक है, 70% जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, तो 5% बताओ, पास मार्क्स बताओ, पास मार्क्स कितना चाहिए वो जो बताओ, पास मार्क्स बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, ए 600 नंबर का एग्जाम दिया है और 70% में पास है, तो कितना पास के लिए नंबर चाहिए। सिंपल क्वेश्चन को लेंगे तब तुम बड़ा वाला समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। मेरा ही गलती था कि मतलब हम बहुत ज्यादा माइनिंग वाले स्टूडेंट्स से मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को उम्मीद कर बैठे। माइनिंग और मैथ्स में बहुत अंतर होता है, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना वहां पे रेलवे बैंकिंग में, तो बच्चे लोग को जब टास्क देते थे ना बाबू, तुम सोच नहीं सकते हो, 250-300 क्वेश्चन तो लोग बना के आता था। तुम नोटिस किया, हम बोले कि 3-4 क्वेश्चन हम भेज देंगे, लेकिन हम पूरा किताब भेजे, क्यों पता है, ताकि तुम पूरा किताब सॉल्व कर पाओ, जिसको इच्छा हो सॉल्व करने। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मतलब तुम लोग जितना मेहनत करते हो ना, रेलवे बैंकिंग वाला ना तुम लोग से 10 गुना मेहनत करता है।
और उन लोग का सैलरी तुम लोगों से आधा से भी कम है, लेकिन मेहनत में तुम लोगों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं रेलवे में। मैं पढ़ाया हूं ना, मुझे अच्छे से पता है, मैं खुद देखा हूं यार, आंख ना ढूक जाता है। और एक ही बार नौकरी लगने के 1 साल, नौकरी लगने के 1 साल तक टाइम लगता है उसको आंख को उभरने में, चेहरा को उभरने में, ठीक है। इस तरह हालात हो जाते हैं उन लोग को, ठीक है। तो चलो ठीक है, अपना 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 है। तो देखो 70% चाहिए, 600 में कितना 70% लाना है, तो 600 का 70% निकाल दो, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बोले थे ना बट्टा में 100 लिखना होता है, तो परसेंटेज हटा दिए, बट्टा में 100 लिख दो, काट दो, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 600 कितना होता है 42 और एक जीरो, तो 420 नंबर हो गया। यानी पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 420, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को दूसरा तरीका से लेते हैं। सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ठीक है, लिखो राम किसी किसी एग्जाम में, देखो एग्जाम में, देखो ध्यान सुनना, ठीक है। किसी एग्जाम में 200, लिखो 240 नंबर नहीं, ऐसे नहीं करता है। राम किसी, ठीक है, किसी, ऐसे लिखो, राम किसी, लिखो 600 मार्क्स के एग्जाम में, लिखो 600 मार्क्स के एग्जाम में लिखे 240 नंबर लाकर, ठीक है, लाकर 240 नंबर लाकर, ठीक है, तो 40 में 240 नंबर लाकर, ठीक है, चलो ठीक है, लाकर सीधा लिखो, पास हो जाता है, पास ही होता है, बस पास हो रहा है, होता है। तो पास का परसेंट बताओ, सिंपल सवाल है। तो पहले ये वाला बनाओ, फिर थोड़ा हार्ड बनाएंगे। तो पास का प्रतिशत बताओ, प्रतिशत बताओ, सिंपल कितना में पास हो बताओ, पहले ये बनाओ, ठीक है, फिर थोड़ा इसको क्रिटिकल बनाएंगे, क्योंकि तुम लोग ना बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे, इसलिए जरूरी है। देखो बोल रहा है किसी एग्जाम में 600 नंबर था और 240 नंबर लाया, और क्या हुआ, लाकर वो पास हुआ, तो पास का परसेंट बताना है, सिंपल है। तो सिंपल कैसे आंसर निकलेगा इसका भाई, यानी हमको बताना है कि 240 नंबर में अगर वो पास आ रहा, तो पास होने के लिए कितना परसेंट लेकर आया, वो कितना परसेंट लाया भाई, ठीक है, कितना परसेंट लाया, तो निकालो 240 बट्टा 600, ठीक है, गुना 100 करेंगे, यही ना होगा भाई। प्रतिशत निकालने के लिए ना सीखे हम लोग, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करना होता है। इसको काटेंगे 0 से 0, और 6 से काटेंगे, हमारे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, गुना कर दो 40%, यानी 40% लाया है वो नंबर, और 40% में पास। अगर इसी सवाल में आपसे पूछता, देखो इसी सवाल में अगर हमको कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता, तो हम क्या लिखते पता है, कि हम लिखते, कहां से चेंज करते, हम क्वेश्चन को चेंज कर, देखो यहां से हम लिखते हैं, राम किसी परीक्षा में 600 मार्क्स लाकर 600 नंबर के परीक्षा में 240 नंबर लाया, ठीक है, और लाया, यहां से हम चेंज करते हैं स्टेटमेंट, और हम यहां पे लिखते हैं लाया और पास प्रतिशत से, ठीक है, पास प्रतिशत से 5% अधिक अंक पाया है, जैसे एक क्वेश्चन में इसको चेंज करके देता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्टेप बढ़ा के दे रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां पे लिखो इस क्वेश्चन को दूसरा स्टेप में लिखो, इसी सवाल को दूसरा स्टेप में लिखता है, इसको रहने दो, ये वाला बना ली, इसको रहने दो, इसको काट छाट करोगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लोग का अभी दिमाग पूरा माइंस के ऊपर टिका हुआ है ना, तो माइंस वाला दिमाग, इसलिए तुम इसको नहीं समझने में तो मौका लगेगा, इसलिए पहला अलग से लिखो। देखो राम किसी 800 नंबर के परीक्षा में, ठीक है, 360 नंबर, 360 में देखो, 320 नंबर लाकर, ठीक है, 5% अंक से फेल हो गया, लो, फेल हो गया,
फेल हो गया, सवाल यह है, फेल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, प्रतिशत पास अंक क्या है, ये सवाल पूछा। सवाल एकदम सिंपल ये पूछा, एकदम पूरा बेसिक लेवल में स्टार्ट कर दिया, वो एकदम पूरा बेसिक लेवल में आ गया, एकदम एकदम पूरा बेसिक लेवल पे मैं आ चुका हूं। अगर अभी तुम अगर नहीं समझ पाओगे तो बहुत अफसोस है। हाँ टुनटुन एक मिनट रुको। ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्लास में रुक रुक के आवाज या खटखट के आवाज आ रहा है? एनीबडी? रुक जा, चेक कर लेता हूं। कोई ऐसा बच्चा किसी को इशू हो रहा है तो प्लीज मैसेज कर दे। नहीं ना? नहीं, लगभग सभी का आंसर है नहीं। देखो एक्चुअली क्या इशू हो रहा है ना, कि अगर ऐसा खटखट आवाज आ रहा है तो तुम्हारा नेटवर्क का इशू हो सकता है, दैट्स व्हाई तुम्हारा हो। नेटवर्क थोड़ा ठीक कर लो। क्या कुछ आवाज आ रहा है, इशू हो रहा है? वीडियो नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है? वीडियो नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई इशू है क्या? नहीं है ना? नहीं बोल रहा है सब बच्चे, लगभग नहीं जवाब दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो, उसका नेटवर्क इशू होगा, दैट्स व्हाई वो नहीं कर पा रहा बेचारा। देखो यहाँ पे देखो, तो इसका क्या हो जाएगा, राम किसी 800 नंबर का परीक्षा में 320 नंबर लाया, ठीक है, और 5% तो फेल हो गया। ले 320 नंबर लाया और 5% तो फेल है। 320 नंबर लाके बच्चा 5% से फेल है, तो सवाल यह है कि कितना में पास है। तो पहले बताओ कि 320 कितना परसेंट हो रहा है 800 का, तो निकालो। तो 320 जो है कितना परसेंट लाया, यानी प्रतिशत मार्क्स कितना है उसका, प्रतिशत मार्क्स आया कितना, परसेंट मार्क्स आया भाई, प्रतिशत मार्क्स आया बराबर उसका कितना आया है। तो कैसे निकालते हैं परसेंट बताओ, कि इतना बटा टोटल करते हैं हम लोग, तो 320 बटा टोटल। देखो एक बात मैं बता देता हूं, रिकॉर्डिंग क्लास में ना कभी भी कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर थोड़ा पहले वाला बता दीजिए, नहीं बताऊंगा। तुम्हारे पास तुम पूरा क्लास को एक बार समझाया गया हर एक चीज को बेसिक लेवल पे, तुम पहले वाला वीडियो देखो, उसमें सब बेसिक समझाई गई है। कल क्लास में हम लोग सब समझाया कि प्रतिशत कैसे निकालते, पूरा 2 घंटे इसी में बर्बाद किए। फिर आज 2 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ यहाँ क्लास करने वाले 300 और कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स है। अगर हम 1 मिनट बर्बाद कर दे तो मेरा 300 मिनट बर्बाद हो रहा है। तो तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पुराना वाला देखना। तुमको अगर कोई डाउट होगा ना, उसी को क्वेश्चन मार्क देके मुझे भेज देना कि सर ये सवाल आप बनाए, हम लिखे सर, ये समझ में नहीं आया कुछ मत। गधा के जैसा स्क्रीन को चालू करके ना हेडफोन लगा के मत देखना, कॉपी कलम में बनाना। सुन लो सब बच्चा, ध्यान से कान खोल के सुन लो, क्या कि गधा जैसा टेबल रख के सुनना मत, कथा पूजा नहीं हो रहा है, मैथ्स पढ़ाई हो रहा है, बनाना तब सीख पाओगे, ठीक है ना। ये साइकिल चलाने जैसा है कि साइकिल चलाओगे तो ही सीख पाओगे, तैरने जैसा है कि तैरोगे पानी में डूब के तो ही सीख पाओगे। कोई कितना भी बड़ा तैराक आके तुमको सिखा दे, ठीक है, तुम सीख नहीं सकते हो। तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 का 5 32 कितना आता है, 4 बार में आता है, यानी कितना आ गया 40%। तो 40% उसका नंबर आया है, किसका, राम का। राम का स्कोर कितना किया भाई 40%, क्योंकि कितना नंबर लाया 320, तो 320 बराबर कितना हो गया 40% हो गया, और राम का स्कोर कितना है 40%। लेकिन क्या बोल रहा है कि 5% से फेल हो गया, यानी इसके बाद भी वो फेल है, 40% लाके 5% से फेल है वो, यानी फेल कितना 5% से। तो पास होने के लिए उसको कितना परसेंट चाहिए, तो 5 का प्रतिशत कितना हो गया बताओ, 5% बराबर कितना हो गया, यानी 40% वो लेकर आया है और 5% से फेल है, तो 5% में जोड़ दो, तो टोटल परसेंट कितना हो गया 45% हो गया, यानी 45% अगर वो लाता तो पास होता। बस बन गया मैथ, बन गया मैथ, कुछ नहीं किए। इसका निकाले कितना परसेंट लाया, 40 निकला, 5% से फेल हुआ था, 5% जोड़ दिए, 45% में पास हो गया। अब इसी चीज में अगर आपसे पूछ दे घुमा के, अच्छा बताओ तो पास होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, अब घुमा के पूछा ये सवाल कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए, अंक मतलब नंबर चाहिए। देखो अंक, परसेंट और अंक में अंतर होता है, अंक चाहिए, ये सवाल पूछा। तो बताओ कितना परसेंट उसको लाना है पास होने के लिए, ये क्वेश्चन बी नंबर सवाल, बी पार्ट इसका। तो टोटल उसका था 800 नंबर, पास होने के लिए उसको चाहिए 45, तो पास होने के लिए 45%, यानी 800 का कितना परसेंट निकाल देंगे हम लोग, 45% निकाल दो, ठीक है, बटा में कितना 100 लिख दो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा आंसर जल्दी से हमको बताओ, बन जाएगा, ठीक है। नहीं देखो कुछ बच्चा को डाटा है तो गायब हो गया क्लास से, कॉपी कलम लाने, मतलब जब तक ना, मतलब तुम किसी को ना पकड़ के ठोको नहीं ना, तब तो सुनता नहीं है। माइनिंग वाले ना थेथर हो गए, हमारे माइंस में भी कुछ लोग हैं। गुना कर दो, ठीक है, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 800 का 32, 32 और 4 36, 360 नंबर, यानी 360 नंबर वो बच्चा लेकर आता तो क्या होता, वो पास हो जाता।
है ना, 360 नंबर वो लेकर आता तो पास हो जाता। तो बड़ा सिंपल टेक्निक लगाए हम लोग, देखो कितना सिंपल मैथ्स को जब तुम सोचोगे ना तब तुम बना पाओगे। मैथ्स इज नथिंग, थिंक, जस्ट थिंक, हो क्या रहा है, घट क्या रहा है, हो क्या रहा है, घट क्या रहा है। तुम जितना भी आई बाय करके तुम करोगे ना, मैथ्स नहीं बनेगा। ठीक है, मैथ्स नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। मैथ्स में, मैथ्स एक ऐसा चीज है ना जिसका आंसर यस नो नहीं होता है, जिसका आंसर स्पेसिफाई होता है, यही होगा। 360 तो 360 ही होगा, तुम जैसे भी सोचोगे यही आंसर आएगा। तुम कुछ भी तरीका से बनाओ, आंसर यही आएगा। मैथ्स एक ऐसा चीज है, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। दूसरा आ रहा है तो तुम गलत हो। ये मैथ्स का खूबसूरती थी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। चलो अब मोटा मोटा यहां समझ पाए, इतना समझ में आया। अब एक सवाल मैं देता हूं, ठीक है, तुम लोग बना के दिखाओ। ठीक है, लिखो। यही सवाल सबसे पहले मैं लिखाया हूं, जो पहला क्वेश्चन मैं क्लास में आते के साथ यही सवाल है। देखो सवाल क्या था, याद करो। मैं लिखाया था कि किसी परीक्षा में किसी ने 320 नंबर लाए, ठीक है, और वो इतना परसेंट से फेल हो गया। ठीक है, तो तुमको बताना था कि टोटल एग्जाम कितना का, और ये क्या, ऐसा बताना था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था इसी बेस पे था ये सवाल, ठीक है नहीं। तो इसी पर बेस करके मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बना के दिखाओ क्या होता है। देखो, राम राम किसी किसी लिखो, किसी 1200 मार्क्स के परीक्षा परीक्षा में, ठीक है, 1200 मार्क्स के परीक्षा में 480 अंक अंक लाता है और ठीक है, और लिख लो 10% अंक से फेल हो जाता है, अंक से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो प्रतिशत पास मार्क्स क्या है। और ये हो गया, और इसी में बी नंबर लिख लो, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। अब बी नंबर में लिख लो, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। बस ये दो सवाल है, ठीक है, सिंपल दो क्वेश्चंस है, फटाफट देख लो। दिस इज द बोथ आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। राम किसी अंक में 1200 अंक लाता है, 400 अंक 1200 मार्क्स में 480 अंक लाया, 10% अंक से फेल हो जाता है, तो 5% क्या है, और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तुमको सिंपल कैलकुलेट करके बता देना कि ये दोनों चीजें होगा। ठीक है, तुमको सेम क्वेश्चंस को बनाना है बाबू, घर में आराम से बनाना और आराम से हमको मैसेज करना। ठीक है, अब उतना हम इसको सॉल्व करवाएंगे नहीं, तुम लोग अपने बनाना इसको। बालक इधर क्या कर रहा है, क्या 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 हो गया। ठीक है, इसको बना लेना तुम लोग। तो ये मोटा मोटा एक टाइप रहा, इस तरह का टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रतिशत से रिलेटेड। दिस क्वेश्चंस क्या है, तुम्हारा कंसेप्ट को डेवलप करेगा। प्रतिशत से रिलेटेड जो एक डर है, जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को तुम इस क्वेश्चन से तुम क्लियर कर सकते हो। और आज का सेशंस का हम लोग का आखिरी पार्ट है कि हम लोग इसको जितना भी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज सवाल ना मैं एग्जाम में अक्सर देखा हूं, जो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों का, एक क्वेश्चन में देखता तुम लोगों का, लो ऐसा क्लास देखा तुम लोग, पढ़ाने के साथ साथ तुमको गाना भी सुनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जिसमें रिजल्टेंट कोई चीज का वैल्यूज ना हम लोग एक साथ निकालते हैं। जैसे तुम्हारा जो सवाल आया है, ठीक है, एक सवाल जो दिया हुआ है, मैं एक दो काम किया जा सकता है इसमें, मैं पहले बेसिक बता के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और ऐसे डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको बना के भी बताया जा सकता है। ठीक है ना, हर तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले एक चीज सोचते हैं। ठीक है, पहले एक चीज बताओ, जैसे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, चाहे वर्ग हो या आयत हो, ठीक है, वर्ग या आयत हो, तो
क्या करते हैं हम लोग, वर्ग और आयत का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालना होता है, सिंपल लिख देता, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि एक वर्ग है या आयत है, कुछ भी मान लो, इसका चौड़ाई है 20 और इसका ऊंचाई है 10, ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी पता करना पड़े, मान लो लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेथ है 10 और 20, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, जल्दी से हमको ये बताओ, कितने लोगों को पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई। तो कभी भी आयत वगैरह होता है ना, उसको क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जगह होता है अंदर में, ठीक है ना, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जगह, अंदर का जगह। तो अंदर का जगह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं ना, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 20 गुना 10 करेंगे तो आएगा 200 आएगा। तुम मेरा ना कभी, जैसे तुम परसेंटेज का चैप्टर देखें, और परसेंटेज में मेरा मतलब मैथ्स में जो सबसे फेवरेट मेरा अंकगणित तो है ही, नो डाउट, क्षेत्रमिति बड़ा फेवरेट है, मेंसुरेशन मेरा बड़ा फेवरेट चीज है। अगर तुम क्षेत्रमिति का क्लास तुम अच्छे से अगर कर लोगे ना, तो कोई भी बच्चा कभी क्लास कर लेना तो मुझे लगता है जिंदगी भर नहीं भूलेगा, एटलीस्ट नहीं भूलेगा। अगर ये उस उद्देश्य के साथ करे कि सर हमको भूलना नहीं है, तो अब वो एग्जाम उद्देश्य से करे, एग्जाम में लिखना है जाके, तब तो भूल ही जाएगा। इतना बेसिक चीज को मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो क्षेत्रमिति मतलब ये होता है, ठीक है, ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और ये परिसीमा बराबर क्या होता है, अगर इसका परिसीमा पूछे तो, अच्छा क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया, आप परिसीमा को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर बोलता है यानी परिसीमा, परिसीमा। अगर यही वाला टर्म अगर मेरा सर्कल के केस में है तो हम लोग बोलते हैं परिधि, सर्कल में रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कल अगर वृत्त रहता है तो वृत्त के क्षेत्र में लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है परिधि, परिसीमा, सब एक ही चीज है, एक ही चीज, सिंपल है। तो अगर परिसीमा आपसे पूछे कितना होगा तो क्या होगा, तो कुछ बच्चा लोग जैसे यहाँ पे लिख रहा है सर 4 ब्रैकेट में लिखा है L इंटू बी, क्या लिखा है, वो लिखा है बच्चा 4 ब्रैकेट में L प्लस बी लिखा हुआ है, वाई 4L प्लस बी, 4L प्लस बी लिखा है ना, पहले तो 4L प्लस बी भी गलत है, 4L प्लस बी तो होगा नहीं, 2L प्लस बी होगा, ठीक है। तो 2L प्लस बी क्यों, 2L प्लस बी क्यों हां आया, पहले ये कंसेप्ट को सोचना जरूरी है कि 2L प्लस बी। तो देखो अगर, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस फॉर्मूला के बिना इसको बनाया जा सकता है कि नहीं, अगर आपसे कोई परिसीमा पूछे तो बिना फॉर्मूला का बना सकते हो कि नहीं, क्या बना सकते हैं कि नहीं, क्या कंसेप्ट है कि नहीं, क्या फॉर्मूला नहीं पता तो क्या नहीं बनेगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता देखो कैसे करोगे, परिसीमा का मतलब होता है घेरा। तो तुम्हारा जमीन कितना था बाबू, तुम एक जमीन खरीदे, इमेजिन करो, इसका लंबाई है तुम्हारा 20 मीटर और चौड़ाई है तुम्हारा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। अब कंफ्यूज मत होना कि सर काहे क्षेत्रफल पढ़ा रहे, गधा, ये तुम्हारा सवाल तुम्हारा कोर्स का पार्ट है, तुम्हारा कोर्स में क्षेत्रमिति से सवाल आए, इसलिए हम परसेंटेज में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये मत कर देना कि सर पढ़ा रहे थे प्रतिशत, पढ़ा रहे क्षेत्रफल, पढ़ा रहा हूं अभी भी परसेंटेज ही, लेकिन चूंकि क्षेत्रफल का क्वेश्चन है आया है एग्जाम में, इसलिए मैं क्षेत्रफल वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, याद समझ लेना इतना ही। तो अगर तुमको बोले कि 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा अगर जमीन है, इसको घेरने में कितना लंबा तार जरूरत पड़ेगा, या तुमको घेरना है तो कितना लंबा बाउंड्री बनाना पड़ेगा, ऐसा मैं तुमसे पूछूं। परिसीमा, परि का वर्ड मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, सीमा का मतलब होता है घेरा। अब सीमा का मतलब तुम अपना सीमा मत सोच लेना, सीमा का मतलब क्या होता है, घेरा होता है, ठीक है। परि का मतलब क्या होता है, बाहर, और सीमा का मतलब होता है घेरा, यानी बाहरी घेरा। तो बाहरी घेरा कौन है, ये वाला बाहरी घेरा मेरा होगा, ये वाला बाहरी घेरा है, ये लाइन बाउंड्री वाला, किसी और का जमीन में तो नहीं घुस जाएगा ना भाई घेरते घेरते तू, कि अपना जमीन 20 और 10 है 1 फीट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा 20 है तो 20 में ही तुमको घेरना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 20 और 10 घेरे, तो इधर 20 था, इधर कितना होगा, 20 होगा, इधर 10, इधर भी कितना होगा, 10 होगा। अब तुम बताओ तो दिमाग से कि तुमको घेरने के लिए कितना बाउंड्री बनाना पड़ेगा, तो तुम क्या किया, तुम सिंपल जोड़ देगा, सर 20 10 30 20 50 और 10 60, आंसर तुम मार दिया 60, तुम्हारा आंसर 100% सही है, कोई माइक अलग नहीं कर सकता है, यही तो है परिसीमा। अब तुम बोलोगे सर कुछ बच्चा लोग, सर हम देखते थे एग्जाम में, सर फटाफट हम लोग का क्वेश्चन सर पूछते थे, फटाफट तो तेज विद्यार्थी होता था 2 into L प्लस बी लिख देता था। वो कैसे लिखा, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि उसको पता है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो मेरा वही वाला आएगा। ये जो लिखा गया क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया गया यहाँ पे, और उसको क्या किया गया, उसको 2 से गुना कर दो। तुम ये भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि 2 बार तुम्हारा लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो 2 बार को बार बार जोड़े क्यों, हम बार बार जोड़ने का मतलब ही तो गुना करना। हम बोले 6 को 3 बार जोड़ो, 6 प्लस 6 प्लस 6, तुम बोलेगा नहीं सर हम 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या वही आंसर आएगा ना, तो यहाँ पे बार बार क्यों जोड़ना पड़े, हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि सिंपल बने। तो हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए कि 10 20 और 10 कितना हो गया 30, लंबाई प्लस हम चौड़ाई को जोड़ दिए, जितना वैल्यू है उसको 2 से गुना कर दो, वही आंसर आएगा मेरा।
तो तुम अगर डायरेक्ट भी जोड़ते हो इनडायरेक्टली कि लंबाई प्लस चौड़ाई, तुम्हारा लंबाई प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ करोगे तो वही आंसर आएगा। तो तुम्हारा कितना है कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर तुम इसको मैथ्स के हिसाब से सोचोगे, जैसे अलजेब्रा हिसाब से, तो भी वही आंसर आएगा। देखो एल प्लस एल कितना हो गया 2l प्लस बी कितना हो गया 2b, या 2 कॉमन कर लो क्या आ गया एल प्लस बी। यानी तुम अगर अलजेब्रा हिसाब से सोचते वही आएगा, कंसेप्ट से सोचोगे 60 ही आएगा, तुम अपना ट्रिक लगा सोचोगे तो भी वही आंसर आएगा। तुम किसी तरह मैथ्स को सोचो वही आंसर आएगा। परिसीमा मतलब उतना ही होगा, सबको जोड़ना है बस। और क्षेत्रफल मतलब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना, आ गया आंसर। तो अब कभी तुमसे कोई परिसीमा पूछे फॉर्मूला याद नहीं तो घबराना मत, तुम जोड़ दो। उदाहरण के तौर पे मैं तुमको एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो एक पेंटागन है, एक पंचभुजाकार है, लो इसका फॉर्मूला ही नहीं होगा। इसका लंबाई है 4 मीटर, इसका लंबाई है 3 मीटर, इसका लंबाई 6 मीटर, इसका लंबाई 5 मीटर, इसका लंबाई है अगेन 5 मीटर। अब तुमको बोले इसका परिसीमा कितना होगा, क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओ बताओ। यहां पे कंसेप्ट नहीं बना पाओगे, छोड़ के आ जाओगे, आज बोले सही सर नहीं बना सर, फॉर्मूला बताए नहीं थे, यही बोलोगे गधा ऐसा। लेकिन कंसेप्ट तो पता है ना, परिसीमा मतलब क्या होता है, बाहरी घेरा का जोड़। तो बाहरी घेरे को जोड़ के बताओ कितना आएगा, कितना आएगा इसमें, कितना आंसर आएगा, जोड़ो सबको, कितना हो रहा है, कितना आंसर आएगा, सबको जोड़ो, कितना आ गया। तो यहां हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 और 5 कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 10, 10 20 और 3 23। आंसर कितना आ गया परिसीमा का 23। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं बाबू, जीवन में कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता है। मैथ्स में ना कोई ट्रिक बोल के कुछ नहीं होती है, बस तुम्हारा कंसेप्ट है। अगर तुम कंसेप्ट को ठीक ठाक समझते हो तो तुम्हारा हर ट्रिक रखा रह जाएगा, तुम ऐसे मार दोगे आंसर, ये वाला आंसर होगा। तुम कहीं से किसी को लिंक करके तुम बना दोगे, सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है, किस थ्योरी से बनेगा वो, हर ट्रिक फेल हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना जीवन में कोई ट्रिक नहीं लगेगा, वहां क्या करोगे, ट्रिक सीख के कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए अगर कंसेप्ट है तो किसी भी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगी, मेरी गारंटी। मेरे पास तो इतना है कि तुम कोई भी मैथ्स अर्थमेटिक का अलजेब्रा का तुम किसी तरह कोई मैथ्स लेकर आओ, मैं फंसूंगा नहीं, मैं तुमको बना के दिखा दूंगा। हाँ हो सकता है कि तुम ट्रिक से बनाओगे, तुम्हारा ट्रिक काम आ जाए तो तुम जल्दी बना लोगे, पर मैं मैथ्स में गलती नहीं करूंगा, मेरा एकदम 100% करेक्ट होगा, एक बार में ही करेक्ट आएगा। चलो ये वाला हो गया, ये कंसेप्ट हम लोग समझे। अब देखो, अब एक सवाल पूछ रहा है, सवाल बड़ा सिंपल है। बोला है एक क्षेत्र, एक आयत का लिखो, क्वेश्चन लिखो परसेंटेज वाला। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिखो अब बनाओ। किसी किसी आयत की लंबाई, लंबाई ठीक है, लंबाई तथा चौड़ाई को दोगुना कर दें, दोगुना कर दे तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, पहले निकालो कितना गुना होगा, होगा साथ में आपको निकालना है। एंड इसका ए पार्ट हो गया ठीक है, और बी में निकालना आपको क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखो दो सवाल मैं दिया, जब तक तुम कितना गुना बढ़ेगा तुम नहीं निकाल पाओगे, मैं लिख के देता हूं, तुम जीवन में नहीं सोच पाओगे कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसलिए तुमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल मेरा कितना गुना बढ़ेगा, है ना, कितना गुना क्षेत्रफल मेरा बढ़ रहा है। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोनों को दोगुना कर रहे हैं। मैथ्स का क्लास शुरू से करना जरूरी है। कोई बच्चा अभी अचानक क्लास में ज्वाइन कर लेगा, अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, अरे भूल गए थे, ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं सीख पाओगे। तुमको शुरू से क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, कूदने से नहीं सीख पाओगे मैथ्स में, तुमको शुरू से करना होगा। मैथ्स में प्रॉब्लम ये है ना। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दे, तो तुमको ना इसमें पहले मान लेना पड़ेगा कोई भी वैल्यू। जब कोई वैल्यू नहीं होता ना तो हम लोग मान लेते हैं, मान लिया जाता है, कुछ भी मान लो, ए बी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, कोई नंबर भी मान सकते हो, कोई नंबर भी तुम मान सकते हो। तुम ना कुछ मत करो, तुम एक भी मान सकते हो, इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू, यानी 1 मीटर लंबा था 1 मीटर चौड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ्स में ना सब चलता है, 1 मीटर मान लो, कुछ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा आयत का लंबाई कितना था 1 मीटर, चौड़ाई कितना था 1 मीटर, लंबाई कितना था वो 1 मीटर था, चौड़ाई कितना था 1 मीटर था। हेलो, हाँ बोलिए।
हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक। ठीक ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे लोग कहना है कि सर थोड़ा सा उसका इंग्लिश वर्ड यूज करें, तो यहाँ क्या दिया, क्वेश्चंस क्या बोला है, बोला है कि इन एनी रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, विल बी ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया हम लोग, देन हाउ मच टाइम्स ऑफ द एरिया शैल बी चेंज, हाउ मच टाइम्स ऑफ द एरिया विल बी चेंज, कितना एरिया चेंज हो रहा है वो निकालना, सिंपल है, मतलब रेक्टेंगल हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वो बच्चा बोल रहा है कि सर इंग्लिश में थोड़ा बोलते तो अच्छा रहता। तो आयत की लंबाई थी, लेंथ था, लेंथ कितना था, 1 मीटर माना, चौड़ाई को भी 1 मान लिया। अब क्या किया तुम, 2 गुना किया। अब सोचो ये ऐसा था, तुम इसको बना कैसा दिया, तुम इसको बना 2 गुना, मतलब 1 था तुम 1 और बढ़ा दिया तो 2 हो गया वाला, और चौड़ाई भी क्या था 1 था, इसको भी तुम 2 बढ़ा दिया। तो ऐसा बनाने से क्या बन जाएगा, जब तुम इधर बढ़ाए हो तो इधर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तब ना आयत बनेगा भाई मेरा। फिर से देखो यही हुआ, था इतना, तुम जब बढ़ाया तुम्हारा था इतना, और जब तुम बढ़ाया इसको तो बढ़ के हो गया तुम्हारा इतना। अब बताओ कौन ऐसा बेवकूफ है जो देख के नहीं बता सकता है कि पहले से ये कितना गुना बढ़ा है, सिंपल बताओ, पहले से ये कितना गुना बढ़ा है। पहले तो 1 था, अभी टोटल कितना गुना हुआ है बताओ, पहले अगर 1 था तो अभी कितना गुना हुआ है, पहले अगर टोटल हम लोग 1 मानते हैं तो अभी कितना हुआ है, कितना हुआ है, कितना हुआ है बताओ, अभी कितना हुआ है, कितना हुआ है, अभी टोटल कितना, अभी 4 हुआ है, अभी 1 2 3 4 हुआ है। सोचो कंसेप्ट को सोचो, अभी कितना हुआ भाई, अभी 4 हुआ है, पहले 1 था, अभी हो गया 1 2 3 4 हुआ है, 4। तो 1 था 4 हुआ है, 1 था 4 हुआ है, 1 से कितना हो गया, 1 से बढ़कर हो गया 4 हो गया। बढ़ा कितना, चेंज कितना बढ़ा है, टोटल बढ़ा कितना है, तो ये वाला बढ़ा है, जो बाकी बचा ये वाला बढ़ा है मेरा, टोटल बढ़ा कितना भाग है, 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा ना, 3 गुना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो 3 टाइम्स यानी 3 गुना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3 गुना मेरा बढ़ा है, ठीक है, 3 गुना, 3 गुना बढ़ गया, जो 1 था वो 3 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो एक तो आंसर यही आ गया कि क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ेगा, एक तो आंसर यही आ गया। कौन सा बताओ कि हम क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम कौन सा तुम्हारा फॉर्मूला लगाए, कि सर आप तो फॉर्मूला मार दिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला लगा बताओ। हम तो सोचे, सवाल बोला था कि लंबाई और चौड़ाई 2 गुना कर दिए बाबू, तो लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिए, चौड़ाई को भी हम 2 गुना बढ़ा दिए, देख लिया मिला के टोटल था 1 बन गया 4। क्वेश्चन फिगर से सोच रहे हैं, देखिए हो गया 4 हो गया, यानी बढ़ा कितना बढ़ा, तो 3 गुना बढ़ा, 4 हुआ तो 3 गुना बढ़ा मेरा, ठीक है ना, 3 गुना बढ़ा, तो 3 गुना बढ़ा हम लिख दिए, पहले तो बन गया 3 गुना बढ़ा। अब दूसरा नंबर अगर पूछे क्षेत्र, अच्छा एक सवाल तो यह है कि सर 3 गुना बढ़ा तो हम समझ में आ रहा है, चलिए, लेकिन अगर एक बात बताइए सर, अगर हमको मैथ्स के रूप में बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पे क्या था कि आपका बोला कि 2 गुना करना था, बना दिए, फिगर दिखा बना दिए, लेकिन सर एग्जाम में अगर बोल दिया कि 5 गुना करना है, 5 गुना बढ़ा है तो 5 गुना के लिए इमेज बनाएंगे, 6 गुना बना रहा है तो 6 गुना बनाएंगे, 10 गुना बनाना तो 10 गुना बनाएंगे, उतना टाइम है, इसीलिए मैथ्स का जरूरत पड़ता है। कंसेप्ट को, जब कंसेप्ट मेरा फेल करने लगता है ना किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, देन वी नीड द मैथ्स। मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स क्या है, डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस है, मैथ्स इज ए प्रोसेस, नथिंग एल्स। जो हम लोग का डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका मैथ है, मैथ उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम लोग लेकिन दिमाग में ना बचपन से ना डाल दिया मैथ्स बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैथ्स नेचुरल चीज नहीं है, मैथ्स क्या है, मैथ्स ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन जनरेट किया गया चीज है। नंबर्स क्या है, नंबर्स थॉट है, सोच है, नंबर, नंबर नेचुरल चीज नहीं है। 1 2 3 4 कहीं तुम देखा है 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, ये तो हम अपना सुविधा के लिए बताएं कि अगर 1 है तो इसको 1 बोलेंगे, अगर इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। ये तो मेरा कंसेप्ट है, ये तो डिजिट जो लिखे हम लोग क्या, ये तो सोच है मेरा, तुम सोच के देखो, है कि नहीं। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, नेचुरल चीज है, सर्कल नेचर में है, स्फेयर नेचर में है, लेकिन 1 2 3 कहीं देखा है तुम लिखा हुआ कि सर हम एक दिन जा रहे थे सर, गाड़ी से जा रहे थे, रास्ता में देखे सर इतना बड़ा को 2 मिला हमको, देखा है कभी, बोलो क्या सर देखे हैं, सर इतना बड़ा हमको तो 3 मिला, सर अब बादल में ना सर एक बार 4 बना हुआ हमको दिखा था, 4 नेचर में सर 4 है। अरे ये तो 4 संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे 4 नंबर से, ये 4 के रिप्रेजेंट कर रहे, इसको हमको पता नहीं कि इसको क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसके जगह पे लिखे, ये देखो इसके जगह पे ऐसे लिखे, हम इसको कैसे ऐसे लिखे, तो ये है, देखो इसको टफ मत बनाओ, इसको सिंपल सोचो। देखो क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को 2 गुना किया, ठीक है, तो पहले कुछ था तब तुम 2 गुना किया, तो तुम सोच लिया कि हम मान लेते, तुम कुछ भी मान लो, तुम्हारा जो भी माने एक्स वाई जेड राम श्याम जो भी मानना मान लो, तो तुम्हारा लंबाई था तुम माना 1, चौड़ाई भी था तुम मान लिया 1, 1 मान लिया दोनों का, ठीक है। ये पहले का कहानी है, पहले का कहानी है, पहले का। तो क्षेत्रफल कितना हो गया पहले, तो 1 गुना 1 लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो,
ठीक है, 1 मीटर माने तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बाद का कहानी का बात करते हैं। बाद में क्या हुआ, बाद में तुम क्या क्या बढ़ाया, बढ़ाया के मतलब क्या, लंबाई कितना हो गया, तो 2 गुना कर दिया। तो 1 को 2 गुना किया तो 1 गुना 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, चौड़ाई फिर तुम 2 गुना किया, यानी ब्रेथ को भी 2 गुना किया, 2 गुना 1 बराबर कितना हो गया, अगेन 2 हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल अभी कितना हो गया बाद में, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो जहां पर पहले 1 मीटर स्क्वायर था, अभी कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। तो चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ भाई, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 3 का चेंज हुआ, 3 मीटर स्क्वायर का। तो यही तो चेंज तुम्हारा यहां निकल कर आ रहा, 3 गुना बढ़ा। तो यहां और यहां में क्या अंतर है, तो तुम इसको क्या किया, सिंपल सोच के एक साथ मैथ में बनाया, दिस इज योर थॉट। और ये क्या था, मैथमेटिक्स रूप था। अब सवाल है क्या, सर सारा मैथ को ऐसे नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन तुमको फिर उतना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे इमेजिन करो, अगर यहाँ पे सवाल में सिंपल तुम सोचो, अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 2 गुना ना लिखा होता, अगर यहाँ पे दे देता 10 20 गुना 50 गुना, तब तुम क्या करते, तो तुमको 50 गुना ऐसा बनाना पड़ता, फिर काउंट करना होता, टफ हो जाता। वही अगर तुम मैथ से बनाओगे 50 गुना, तो या 50 लिख दो, या 50 लिख दो, गुना कर दो, 50 50 आएगा, 50 से गुना करो, आंसर आ जाएगा तुरंत, कुछ नहीं करना है, सिंपल आंसर आएगा। अब अगर मान लो तुमसे पूछ दे कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ा, तो देखो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा बताओ। अगर प्रतिशत पूछे, प्रतिशत चेंज कितना हुआ, कुछ मत करो, पहले कितना था, पहले था मेरा 1, बढ़ा कितना, बढ़ा मेरा 300, तो 300 ऊपर लिख दिए, गुना 100 कर दो, है ना भाई। पहले था 1, अभी बढ़ा 3, तो 3 बढ़ा ना, शुरू में था 1 मेरा था ना, तो 1 मीटर था ना, 3 बढ़ा ना, तो 3 बढ़ा, तो 3 ऊपर लिख दिए, परसेंट चेंजिंग का 100 से गुना कर दिया, बराबर कितना बढ़ा, 300% बढ़ा, मेरा आ गया आंसर, कुछ नहीं करना, 300% आंसर आ गया। इसमें भी सेम, पहले कितना था, पहले था मेरा 1 था, तो 1 नीचे लिखे, टोटल चेंज कितना हुआ, 3 का चेंज हुआ, गुना 100 कर दो, 300%, 100 से गुना करोगे ना, कटेगा नहीं, तो 300% चेंज होगा, यानी क्षेत्रफल 300% बढ़ा, आ गया आंसर। क्या टफ है बताओ, यहाँ सर बहुत टफ है, पर अगर तुम उस चीज को सोचोगे नहीं उस हिसाब से ना, तो तुम जिंदगी भर टफ 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 करते रहोगे। बाबू तुम्हारे घर में तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा छोटा भाई, चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, भैया का लड़का, दादा का लड़का, सब होगा, कोई ना कोई होगा, लड़का लड़की सब पढ़ती होंगी। लेकिन मेन बात है ना, उसको कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास करो, हर एक बच्चा का ना कंसेप्ट डेवलप करने का प्रयास करो। अगर तुम उसका कंसेप्ट को नहीं डेवलप कर पाए ना, तो तुम वो मैथ नहीं सीख पाएगा, वो भाग जाएगा, हमेशा परेशान रहेगा वो। बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग कभी उसको सिखाते ही नहीं है। बच्चा का ब्रेन इतना शार्प होता है ना, वो हर चीज को सीखना चाहता है, बट हम लोग उसको रटने वाला बुद्धि देते हैं। हम लोग कभी उसको नहीं बोलते कि भाई देख ये ऐसा सोचा गया है, इसलिए ऐसा आया है। प्रॉब्लम हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में है। हम लोग शुरू से बोलते हैं वी गेट द 95 95 95, हमको 95 चाहिए चाहिए। हम कभी नहीं बोलते कि तू बाबू तू अच्छा से पढ़, तू अच्छा अच्छा तुम इतना परफॉर्मेंस अच्छा करके तुम्हारा बेस्ट हो, तुम कोई क्वेश्चन गलत मत बना। हम कभी बोलते ये बात, तुम ऐसा लिख के तुम्हारा राइटिंग कोई काट ना पाए, तुम ऐसा लिख के तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बट हम लोग क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं कि 98 ही चाहिए। तो 98 करने के लिए क्या करेगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको अच्छा से बनाएगा, पूरा चीज पे ध्यान नहीं देगा वो। अगर उसको कोई बोल दे टीचर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, तो पूरा फोकस उस पर लगा देगा वो क्यों पढ़ेगा बाकी चीजों को। तो हम लोग को ना, हम लोग का थॉट में भी बदलने का जरूरत है, और एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम में भी ना वो जो ग्रेडिंग होता है, परसेंटेज होता है, नंबर होता है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 5 6 7 तक तो नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट नंबर लाए उतना, अरे उसमें बच्चा का डेवलप करना है ब्रेन को। आप उसको अगर परसेंटेज दिखाओगे कि परसेंट है इतना लाना, टारगेट दे दोगे, तो क्या करेगा बच्चा, है ना। तो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, बहुत बुरा है, सोच को नहीं बदल पा रहे, है ना। यही हम सब भोगना है, हम लोग सब उसी का उपभोगी हैं, जो आज हम लोग इस कंडीशन में सारे। मेरे घर में भी ऐसा था, बहुत लोग ऐसे रहे, मेरे परिवार में भी, मेरे भाई लोग का भी ऐसी स्थिति था, जो इस कंडीशन में रहा है। देखो अब इस क्वेश्चन को हम एक चेंज करते हैं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को तुम लोग कितना बढ़ा पाते हैं। मान लो बोले आपको किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोगुना कर दिया, लिखा है ना। अब अगर आपको ऐसा दे, किसी आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई 2 गुना, ठीक है, 2 गुना तथा चौड़ाई, उल्ट अब दे दे तथा चौड़ाई, चौड़ाई 3 गुना कर दे, 3 गुना। अब ऐसा दे, एक 2 गुना दूसरा 3 गुना कर दे, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, आप बनाओ, फटाक से आंसर बताओ क्या होगा। अगर किसी आयत की लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को 3 गुना बढ़ा दे, तब आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा आंसर जल्दी से, तब क्या आएगा आंसर, तब कितना गुना बढ़ेगा, तब क्या आंसर आएगा वो बताओ। तो लंबाई को अगर 2 गुना चौड़ाई को 3 गुना कर दे,
तब क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? वर्म आंसर बताओ। बहुत तड़का का जवाब आ रहा है, बनाओ, सोच के साथ बनाओ। किताब कॉपी कलम को साइड में रखो। पहली बार जीवन में ना मैथ्स बनाने के लिए कॉपी कलम को साइड में रखो, सोचो ये क्या आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लंबाई को 2 गुना किए हैं, चौड़ाई को 3 गुना किए हैं। तो लंबाई अगर 2 गुना और 3 गुना, अगर एक एक था तो 1 होगा, अगर 2 गुना किए तो 2 होगा, 3 गुना किए तो 3 होगा। यानी एक तरफ 2 और एक तरफ कितना हो गया? 3। तो एक तरफ 2 और एक तरफ 3 है, तो टोटल कितना होगा? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 3 को कितना हो जाएगा? तो रिजल्ट जहां पे 4 आ रहा था मेरा, यहाँ पे कितना आ रहा था? इसको सॉल्व करके आ रहा था मेरा 4 मीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? अब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 है ना भाई, 2 और 3 है ना। तो 2 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 मीटर स्क्वायर आएगा। 6 मीटर स्क्वायर का बनेगा फिगर। तो 6 मीटर स्क्वायर हो गया मेरा। और पहले क्या था मेरा? पहले मात्र तुम्हारा कितना था? 2 था, 1 था। तो टोटल चेंज कितना हो गया? तो टोटल चेंज मेरा कितना हो गया? 5 गुना का चेंज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 गुना का चेंज हुआ कि नहीं? तो टोटल कितना हो गया अभी नया वाला में? तो नया वाला हो गया जब तुम्हारा एक तरफ तुम्हारा हो गया 2 और एक तरफ अगर हो गया तुम्हारा 3, ये वाला अगर 2 और ये वाला 3 हो गया, तो अभी हो जाएगा तुम्हारा 6 मीटर स्क्वायर। यानी पहले था 1, अभी हो गया 6। तो चेंज कितना हुआ? चेंज इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 मीटर स्क्वायर का चेंज हुआ। अब प्रतिशत में बदलना है। जब 300% हो सकता है तो 5 कितना परसेंट होगा? तो 5 कितना परसेंट होगा? कौन बताएगा? 5 होगा 500%। जब 300% होगा तो 5 मेरा क्या होगा? वो स्वाभाविक सी बात है 500% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल हम देते हैं। ठीक है, इस सवाल को कौन बता पाएगा देखते हैं। ये जो बच्चा बना लिया, मैं समझूंगा कि भाई मेरा पढ़ाना सफल हो गया, आज का क्लास लेना मेरा सफल हो गया। ये सवाल बनाओ। बोल रहा ना, एक आयत की लंबाई आधा। ठीक है, एक आयत की लंबाई क्या कर दी? आधा। ठीक है, एक आयत की लंबाई कर दी हम आधा। एक आयत की लंबाई हम क्या कर दिए? आधा कर दिए। ठीक है, तथा चौड़ाई को 3 गुना कर दे, तब क्या होगा? अगर आधा करने बोले तब क्या होगा? आधा करने बोल दे अब क्या होगा? चलो 3 2 तो बना दिए, फटाफट मार दिए आंसर, लेकिन आधा बोले। अब क्या आंसर आएगा? तुम बना के देखो। अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो पहले तुम मानोगे क्या? बनाओ, इसको बनाओ, तुम लोग बनाओ, क्या आएगा? आधा करे तो, आधा करे तो क्या आएगा? इसका बनाना है, बनाओ। आधा करने से क्या आंसर आएगा? बनाओ। कुछ 0.5, कुछ 1, कुछ अच्छा से बनाओ, वो भी एक बार में बनाओ। ठीक है, हम भी बनाते हैं, हमको भी तो नहीं आता बनाने, तो मैं भी धीरे धीरे बनाता हूं। ठीक है, यहां पर मेरा था 1 था। ठीक है, ये वाला 1 था, ये वाला 1 था। ठीक है, हम क्या किए? 1 को आधा किए, मतलब ये आधा हो गया मेरा, और ये वाला कितना कर दिया? 3 कर दिए। ये वाला मेरा 3 हो गया। ठीक है, ये वाला मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। यानी ये वाला मेरा 3 हो गया, और ये वाला हो गया 0.5 हो गया, 3 हो गया। और ये वाला 1 था, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा 1 मीटर स्क्वायर। और इसका कितना होगा? 3.5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 3 को आधा से गुना करें कितना होगा? 1.5 मीटर स्क्वायर होगा। सवाल क्या पूछा है? 3 को अगर आधा से गुना करें तो 1.5 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं? 3 आएगा भाई। 3 को अगर आधा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 0.5 करता, आधा मतलब 0.5 गुना करो तो कितना आएगा? 1.5 आएगा। आएगा ना भाई? 0.5 हटा 6 35, क्या कर रहा है? 3 5 15, हाँ कितना आएगा मेरा? 1.5 आएगा ना। 1.5 मीटर स्क्वायर है ना मेरे यहाँ पे भाई। तो 1.5 मीटर जब मेरा स्क्वायर आ गया, तो अब बताओ तो क्षेत्रफल में कितना चेंज हुआ है? क्षेत्रफल कितना बढ़ा बताओ? कितना बड़ा है? कितना बड़ा क्षेत्रफल? साढ़े चार काहे लिख रहा सुमन तुम? 3 गुना 1.5 काहे लिख रहा है? 1.5 कहां बोल रहा है? बोल रहा लंबाई तो आधा कर रहा है। आधा, आधा का मतलब 1.5 थोड़ी ना होता है, आधा का मतलब 0.5 होता है। तुम 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हो वहां पे? वो बोला है क्या 1.5 गुना कर रहे हैं तो 0.5 बढ़ा रहा तुम? तो 0.5 होगा ना, इसको आधा किए मतलब 0.5। ये 1 था, इसको आधा किए, आधा किए, आधा आधा किए तो 0.5 हो गया। और ये वाला भी मेरा 1 था, इसको 3 गुना किए तो 3 हो गया मेरा, ये 3 हो गया मेरा, और ये 0.5 हो गया। क्षेत्रफल निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 1.5। यानी 3 को जब तुम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आएगा? 1.5 आएगा। 5 3 15, यानी 1.5 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना बना? क्षेत्रफल कितना बढ़ा? क्षेत्रफल कितना बढ़ा? तो 1.5 से मेरा 1 माइनस करें, क्योंकि ये वाला पहले था, तो 1 माइनस करें कितना बढ़ा? 0.5% बढ़ा। 0.5 स्क्वायर मीटर बढ़ा ना।
तो कितना प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत क्षेत्रफल कितना बढ़ा, तो जो आता है नीचे एक रहने से वही परसेंट में आ जाएगा। यानी बट्टा 1 गुना 100 करोगे ना भाई, ये ना करोगे, 0.1 गुना 100 कर बराबर कितना हो गया 50%। यानी आंसर तुम्हारा कितना आ गया 50% आएगा। क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ेगा कि नहीं, अगर परसेंट में निकालेंगे तो ये पार्ट बी हो गया, परसेंट में निकालने के लिए बी कितना हो गया 50%। कितना स्टूडेंट का 50% आंसर आया है पहले बताओ, ऐसा कितने कैंडिडेट है जिसका खुद से 50% आंसर है। एक बार मैं रिप्लाई यस के रूप में मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो अपना रिप्लाई है एक बार कमेंट के माध्यम से दो। मैं एक लाइव पोल क्रिएट करता हूं, लाइव पॉइंट में तुम लोग कमेंट के माध्यम से आंसर दो कि सर जिसका आंसर 50% आया वो ए दबाएगा, जिसका आंसर तुम्हारा 50% से अलग पाया है, जिसका आंसर नहीं आया वो बी सी बी दबाए, ठीक है। जिसका आंसर, लेकिन जिसका आंसर एक बार में 50 है वो केवल ए दबाएगा, बस ए दबाए। हमको सिर्फ वही बच्चा चाहिए, देखते कितने बच्चा का आंसर एक बार में 50% आया। देखता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितने लोग समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि टीचर पढ़ा के चल जा रहा तुमको समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए। मुझे इफेक्टिव वर्क चाहिए, मैं थोड़ा सा ही काम करूंगा लेकिन इफेक्टिव करूंगा, आपको इतना समझा के भेजूंगा कि फिर दोबारा आपको देखना ना पड़े, है ना, ये सोच है मेरी। चलो देखो कितना बच्चा का है, देखते हैं लगभग एक कितना आंसर मारा है, ईमानदारी से मारा ना, ठीक है, ईमानदारी से बनाए। तो लगभग यहाँ पे 54 स्टूडेंट ऐसा थे जिसका आंसर तुम्हारा ए आया तुम्हारा, और 25 का आंसर वो नहीं बना पाया। तो देखो 54 कैंडिडेट जिसका आंसर आया, तुम सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, क्योंकि ये जो सवाल था ये तुम्हारा एनसीएल में सवाल आया हुआ। ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया ये एनसीएल का 2000, ठीक है, हमको लग रहा है ये 18 19 और जो हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ जो भी उसी में आया हुआ सवाल है, उसी में सवाल पूछा था, ठीक है। 2017 या 2019 वाला किसी वैकेंसी में आया था, मैं डेट नहीं लिखा हूं कब का, लेकिन सवाल मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई आधी और उसकी चौड़ाई को 3 गुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। ऑप्शन है 25% की वृद्धि, ऑप्शन बी 25% की कमी, ऑप्शन सी 50% की कमी, और ऑप्शन डी 50% का वृद्धि। सिंपल क्वेश्चन आया था डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को करवाया, उसी क्वेश्चन को देख के मैं आपको दिया हूं और उसी कंसेप्ट के साथ आप बनाए। तो क्लास का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको पढ़ा के छोड़ देना, जा हम तो पढ़ा दिए, तुमको सिखाना उद्देश्य है। जो बच्चा इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, और क्यों नहीं समझ पा रहा उसमें कारण एक ही, क्योंकि यहाँ पे आधा दिख गया उसको, आधा को 1.5 सोच ले रहा, आधा का मतलब 0.5 होता है। आधा का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, आधा का मतलब 1/2 होता है। भिन्न के टर्म में लिखेंगे तो 1/2, डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5 होता है। तो अगर यहाँ पे तुम 1/2 भी लिखते हो तो 1/2 से लिखोगे तो 3 को काटोगे 2 से तो 1.5 आएगा, उसको काटोगे तो कितना आएगा 1.5 ही आएगा, ठीक है नहीं। तो तुम जैसे भी बनाओगे तुम्हारा आंसर वही निकलने वाला है। यानी पहले 1 था तो अभी 1.5 बढ़ गया, तो टोटल चेंज कितना वो 0.5 का, 0.5 को जब चेंज करेंगे परसेंट में तो 0.5 बटा टोटल, टोटल यानी 1 था इंटू 100 किए, आंसर आ गया 50%। बड़ा सिंपल तरीका बनाया, देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं किए, चेंज बटा टोटल, तो टोटल मतलब जो था, जो एक्चुअल फिगर था ये इतना हो गया। परसेंट में ना एक चीज बड़ा मतलब सिंपल चीज, एक चीज होता है, एक चीज जैसे एक चीज में शायद पता नहीं मुझे बताया कि नहीं, कि जब भी निकालेंगे वो प्रतिशत किसी भी चीज का तो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मेरे पास 200 रुपया था, सिंपल मैं एक मैथ देता हूं, समझना इस चीज को, तब तुम और अच्छा समझ पाओ, क्लियर कर पाओगे। मान लो मेरे पास 200 रुपया था, समय का बहुत अभाव है ना बाबू, इसीलिए दिक्कत होता है। 200 था, अभी मेरे पास हो गया 240 हो गया, तो मेरा कितना रुपया बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, अगर पूछे अगर कितना परसेंट बढ़ा जब बोलेंगे ना तो 40 जो बढ़ा मेरा, 40 बटा टोटल कितना 200 गुना 100, जैसे कल ही सब बताए हम लोग, कल बताए नहीं सब भाई, 0 0 काटो 2 से काटेंगे कितना 20, यानी 20% बढ़ा। कल ही से हम लोग क्लास में किए, तो वही वाला यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा, यानी बढ़ा जो बाय टोटल, तो टोटल कितना था 1 था, ये तो नया वैल्यू है ना, नया वाला नहीं कंसिडर करेंगे, जो पहला था एक्चुअल वो, तो बाय 1 इंटू 100, तो इस हिसाब से बनाए हम लोग, आंसर आ गया। तो कल के क्लास में करवाया गया, कल का बेसिक कंसेप्ट में सब पढ़ाएगा, ठीक है नहीं। चलो अब हम लोग दूसरा सवाल पे आते हैं, देखते हैं इस सवाल को कौन बना पाता है। देखो एक संख्या, देखो एक सवाल और आया है, एक सवाल और देता हूं मैं, इस सवाल बनाओ, जो भी अंक वाला बना रहे थे ना उसी अंक वाला से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, अंक वाला ही मैं सवाल देता हूं, थोड़ा पुराना वाला एक, अच्छा एक काम करते पहले से क्लियर करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो ये सवाल बनाओ, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, लिखो एक, लिखो एक वर्ग की, एक वर्ग की, एक वर्ग, एक वर्ग का एक भुजा
अच्छा, भुजा मापते समय लिखो, एक वर्ग का भुजा मापते समय, भुजा मापते समय ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक वर्ग का भुजा मापते समय, मापते समय, ठीक है, मापते समय क्या हुआ, 2% का त्रुटि हो गया, 2% का त्रुटि हो गया। त्रुटि कैसे लिखा यार, लो हिंदी में भूल गया, बताओ, लानत है यार। ठीक है, 2% का क्या हो गया, त्रुटि हो गया, कहा गया, और सही तो लिख रहे थे, ठीक है, त्रुटि हो गया, त्रुटि होता है या त्रुटि हो गया, त्रुटि हो गया। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखो, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, प्रतिशत का त्रुटि होगा। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का त्रुटि होगा, यह हमको जानना है। एक सवाल सिंपल दिया हुआ है कि एक वर्ग का भुजा मापते समय 2% का त्रुटि हुआ, 2% गलत आया है, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट का त्रुटि होगा, यह सवाल तुमको निकालने बोला, ये बनाओ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमको सोचना है कि कैसे इसका बनेगा, क्या होगा इसका जवाब, ये बताना है। ऐसे यहाँ दोगुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो दोगुना 3 गुना जब निकाल रहे तो घटेगा, दोनों घटेगा तो भी तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है कि नहीं। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ना आप लोगों को एक ट्रिक भी दिया है, आपको शायद याद है कि नहीं, ठीक है, वो x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई बटा 100, वो ट्रिक लगा के भी इसको बना सकते। एक ट्रिक मैंने यूनिवर्सल ट्रिक बहुत पहले आप लोगों को सिखाया, आपको याद होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, कि जब कभी इस तरह से कोई त्रुटि हो तो आप इस फॉर्मूला को बनाओगे। लेकिन तुम बोलेगा सर यहाँ भुजा तो एक ही है, लेकिन वर्ग का तो दोनों भुजा होता है ना भाई, जब एक में तुम गलती करोगे तो दूसरा भी तो गलत आएगा ना, लंबाई चौड़ा दोनों में गलती होगा ना, यानी एक्स वाई दोनों में तुम्हारा 2-2% का त्रुटि हो रहा है, इसका मतलब ही है। इस ट्रिक से तुम बनाओगे तुम्हारा बन जाएगा, दोनों का जगह तुमको कितना मान पुट करना है, तुमको 2% का मान पुट करना है, 2 का वैल्यू पुट करके तुम इसको निकाल सकते हो, अगर निकालने आता है तो तुम बना पाओगे, ठीक है, इस फॉर्मूला से बना सकते हो। पहले हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे, फिर हम लोग ट्रिक वाला सीखेंगे, ठीक है। देखो, इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जब कभी तुम्हारा परसेंटेज में डिफरेंस दे तो पूरा को तुम 100 मान लेना, 1-2 मानोगे ना तो फंस जाओगे। तुमको क्या मान लेना चाहिए, तुमको मान लेना चाहिए सिंपल कि मेरा जो वर्ग था वो 100 सेंटीमीटर या 100 यूनिट जो भी बोलो, 100 लंबाई 100 चौड़ाई, कितना था, 100 लंबाई था 100 चौड़ाई था, सिंपल तुम मान लो, ठीक है। अब दो गलती हुआ तो तुम मापते समय तुम क्या निकाल दिए, गलती से तुम क्या लिख दिए, तुम मापते समय क्या लिख दियो, तो गलती दोनों हो सकता है, 2 ज्यादा भी हो सकता है, 2 कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम यहाँ कुछ भी ले सकते हो, तुम ज्यादा वाला भी ले सकते हो, तुम सोचोगे कम वाला भी ले सकते हो, तुम ज्यादा वाला ही, तो तुम 100 था, तुम माप दिए गलती से 102, तुम 100 था, इसको तुम माप दिया कितना, 102 माप दिया, यही किया तुम, सिंपल है। 2% त्रुटि मतलब क्या हो गया, 100 का 2% कितना होगा, 2 होगा, तो 2 तुम त्रुटि किया, तो था 100 लेकिन 2 तुम जब त्रुटि किया तो 102 हो गया, ये ना हो गया। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा, 100 का एरिया कितना होगा, 100 के 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 पर 4 शून्य, और 102 को 102 से गुना करेंगे अब कितना होगा, अब ये बताओ। अब अगर हम लोग 102 को 102 से गुना करते हैं अब कितना होता है, यानी 102 को 102 से गुना करें, कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि सर 102 को 102 से गुना करेंगे, सिंपल सर 1004 होगा, गधा वैसा नहीं होगा, देख 102 को 102 से गुना करेगा तो 204 आएगा, फिर क्रॉस करेगा, 3 को शून्य बैठाएगा यहाँ पे, फिर कटकुट करेगा, फिर गुना करेगा तो 100 कितना आएगा, 2 आएगा, सबको जोड़ो 10404 आएगा, कितना आया 10404, यानी इसमें कितना आ गया तुम्हारा, इसमें आ गया तुम्हारा 10404, और टोटल पहले कितना था, इतना था। अब बताओ एरिया कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो हम क्या बोले कि पहले चेंज निकालेंगे हम लोग, चेंज कितना हुआ, चेंज, तो ये वाला बढ़ा हुआ है, इसको पहले लिखना पड़ेगा, यानी 10404 बढ़ा, पहले कितना था, पहले तो 10,000 था मेरा, इसको घटा दो, बढ़ा कितना 404 बढ़ा। अब इसका प्रतिशत निकालना, प्रतिशत मान निकालो, तो परसेंट निकालने के लिए क्या होता फॉर्मूला बताएं, जो चेंज हुआ, यानी 404 चेंज हुआ बटा टोटल, टोटल कितना था 10,000 था, 10,000 लिख दी इंटू 100 कर दो, 100 से 100 शून्य काटो, इसको भाग दो तो तुम्हारा कितना आएगा 4.04% आएगा, यानी आंसर तुम्हारा क्या होगा 4.04%। यही इसी तरह से मैथ बनेगा। तुम में से बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर 2-2 तो था, 4 हो जाना चाहिए था ना, दादा 4 नहीं होगा, क्योंकि 2-2 जब था ना तो वो एक्चुअल वैल्यू पे था, लेकिन उसको क्रॉस तुम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पे लेंथ अगर बढ़ता सिंपल तो 2 ही आंसर आता, 4 आंसर आता, लेकिन यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो,
तो क्षेत्रफल में कभी भी दो दो बढ़ के चार नहीं होता है, रिजल्ट कभी चार नहीं होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां पे सीखने वाला है। अब एक सवाल आता है कि सर क्या ऐसा मैथ को हमेशा ऐसा बनाएंगे? नहीं, ऐसा मैथ को ऐसा बनाने का जरूरत भी नहीं है। कभी भी तुमको पूछे, जैसे तुमको बोल दे, एक सवाल और देता हूं, जैसे मान लो बोल दे तुमको कि ए का उम्र 20%, बी का उम्र 20% बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ेगा? तो क्या ट्रिक बताया, याद करो। एक ट्रिक मैंने सिखाया था क्लास में, एक ट्रिक से बनाना, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, इसलिए मैं ट्रिक पे जोड़ देता हूँ, इस ट्रिक पे जोड़ देता हूँ, इस ट्रिक पे मैं ना हमेशा जोड़ देता हूँ। बाकी ट्रिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रिक, जब कभी बढ़ेगा तो दोनों जगह तुम +2 बैठाओ, घटेगा तो माइनस बैठाओ। तो बैठाओ, x के जगह +2 बैठाएंगे, y के जगह +2 बैठाएंगे, प्लस इसके जगह पे 2 बैठाएंगे, गुना इसके जगह 2 बैठाएंगे, इसके जगह 100 बैठाएंगे। जो आंसर आएगा वही, 2 2 कितना हो गया 4, प्लस परसेंट में रहता ना, ये दोनों परसेंट में है ना, तो परसेंट में इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करो तो कितना, 2 दूना 4, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। अब इसको तुम जोड़ दो, इसको तुम सॉल्व करो, कितना आ गया 4/100 आएगा ना भाई, तो 4/100 का मतलब 0.04 आएगा। इसको जोड़ो, 4 दशमलव कितना आ गया 0.4%। देखो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द, ये मेरा क्या है, ये मेरा थॉट है, ये मेरा सोच से बनाया, हम इसको हम लोग सोच के बनाए, मेरा थिंकिंग था, ये मेरा सोच था, और ये मेरा ट्रिक था। ठीक है, ये ट्रिक था, ट्रिक में x + y × xy करके बना दिए। तो दोनों तरह से तुम मैथ्स को सोच सकते हो, बनाने का तरीका ये वाला याद रखना, दिस इज माय ट्रिक, इस ट्रिक से तुम बना सकते हो। अब सवाल, मान लो एक बच्चा पूछे कि सर एक बात बताइए, अगर मेरा 2% बढ़ा और 2% घटा, तब क्या करते हैं? तब जहां पे y का मान तुम प्लस दियो ना, माइनस लिख दो, y का जगह क्या लिख दो, माइनस लिख दो, फिर तुम बनाओ, जो आएगा वही आंसर। समझ में, जो आएगा वही आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला कैसा हुआ, इसका क्षेत्रफल निकाले, सिंपल, ये तो बड़ा सिंपल है कि 100 मान लिए, इसका क्षेत्रफल निकाले, 10,000 निकला, तो ये 2 बढ़ा था तो 102 हो गया, इसका क्षेत्रफल निकाले, इतना निकला, चेंज कितना वो घटा दिए और परसेंट निकाल दिए, आ गया आंसर। ये तो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, ये कभी गलत नहीं होगा, इसमें तुम कभी भूल नहीं करो, बढ़ जाए घट जाए कुछ भी बोल दे, इसमें तुम गलत करोगे नहीं, पर थोड़ा लेंदी होगा, बनाने में टाइम लगेगा, इट विल टेक द टाइम, बट इसमें भूल होने के चांस 0%। इसमें तुम भूल कर सकते हो, दिस इज द ट्रिक, भूल कर सकते हो, प्लस माइनस में गलती हो सकता है, क्रॉस में, ये तभी बनाना चाहिए इसका मैथ बहुत स्ट्रांग है, इसका एल्जेब्रा स्ट्रांग है। तो ये दो तरीका से तुम इस मैथ को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण तौर पे एक और लेता हूं सवाल, अगर आपको हम बोलते हैं कि एक वर्ग का भुजा को 10% बढ़ाएं, कितना बढ़ाए 10%, तब क्या होगा आंसर? अगर यहां पे 2 के जगह लिखा रहता 10, तब कितना आंसर आता? 10% बढ़ाएं, वो भी प्लस कर देता हूं, प्लस 10% की त्रुटि हुई, ठीक है, 10% अगर प्लस में अगर त्रुटि होता तब आंसर क्या होगा? तब यहां पे तुम्हारा कितना था, 100 था, अब यहां पे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 को अगर 110 से गुना करोगे तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा? अगर हम लोग 110 का फिगर लेते हैं, मैं इसको ब्लू कलर से सॉल्व करता हूं, ठीक है, अगर 110 को अगर 110 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 110 को अगर 110 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? ये आएगा 12100, और यहाँ पे कितना आएगा? ये वाला यही रहेगा क्योंकि 100 सही है, तो टोटल चेंज कितना होगा? तो टोटल चेंज ये वाला होगा हमारा 2100। परसेंट में बदलोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 21% आएगा। परसेंट में बदलोगे तो कितना आएगा? 21% आएगा, सिंपल 21% आएगा, दिख रहा है यहाँ पे 21% चेंज होगा। 2100/100 करोगे ना भाई, इंटू 100 करोगे ना, 2100/10,000 करोगे ना, तो 2 शून्य तो 21% आएगा तुम्हारा। अब इसको तुम ट्रिक में भी बनाओगे ना तो भी 21 ही आएगा। अगर तुम कंसेप्ट से बना रहे हो तो 2100 आया ना, इसको तुम सॉल्व कर ही लो, तो तुम देखो चेंज करो तो कितना बचेगा तुम्हारा? 2100 बचेगा। 2100 बटा टोटल कितना था? 10,000 था, गुना कितना किए तुम? 100 कर दिए, 2 शून्य कटा, 2 शून्य कटा, बड़ा 21% आ गया। तो ऐसे तुम सॉल्व किया तो भी 21%, और वैसे सॉल्व करेगा तो भी 21% ही हो रहा है, ठीक है। तो मैथ्स में एक ऐसा चीज होता है ना कि जब तुम सोचते हो तो तुम्हारा सच काम करता है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, तुम इसको बना के देखो, लिखो तो सवाल है, बोला है एक वर्ग के, देखिए चलो एक क्वेश्चन में देता हूं, एक वर्ग के एक भुजा को 20% बढ़ाया गया तो दूसरा को 20% कम किया गया, अब बताओ तो कितना आंसर आएगा? एक वर्ग के एक भुजा को 20% बढ़ाया गया तथा दूसरा भुजा को 20% कम किए, एक वर्ग का भुजा, एक भुजा 20% बढ़ाया गया तथा दूसरा 10% कम किया गया, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना परसेंट
ठीक है, चेंज होगा। क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज होगा आपको ये बता रहे हैं। अच्छा ये भी 20 है ना, सॉरी माफ करना, ये भी 20 है। 20% एक बढ़ाते एक 20% कम करते। अब बताओ कैसे बनेगा। तो फिर से हम लोग वही सोचेंगे कि मेरा कितना था, 100 था। सिंपल 100 सोच रहे हैं, आसानी से बनेगा। 100 था ये भी, 100 था ये भी, 100 हो गया मेरा। तो 100 गुना करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, अब नया वाला का कितना होगा, एक 20 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा ये वाला, बोलो। अब अगर तुम 20 बढ़ा दो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, बता कितना आएगा। ये वाला कितना, 120 हो जाएगा। इसको 20 कम किया तो इसका कितना बचेगा, ये वाला हो जाएगा 80, ये ना होगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा बता, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 12 को 8 से गुना करेंगे, 12 कितना आता है, 96 होता है। 2 शून्य बैठा दो, 12 96, 96 लिख के 2 शून्य बैठा दे 96 से। अब बताओ पहले से मेरा बढ़ा है ना घटा है, पहले से मेरा बढ़ा है ना घटा है, पहले से मेरा बढ़ा है ना घटा है, घटा है, घटा है ना, माइनस हुआ है, पहले से माइनस हुआ है। तो कितना कम हुआ है, कम हुआ है। तो कम कितना हुआ, घटा दो। 10,000 माइनस 96 घटा दो, बराबर कितना कम हुआ है भाई, देखो 400 कम हुआ है, 400 कम हुआ है। अब प्रतिशत कमी निकालना है, सवाल तो कमी नहीं पूछता है, बोलता प्रतिशत कमी बताइए, प्रतिशत कमी या चेंज आपको। तो परसेंट चेंज कर लीजिए, चेंज हुआ 400 बटा टोटल जो था कितना था, 10,000 था, गुना कितना होगा, 100 होगा। ये तो बहुत बार सवाल बता, अभी जस्ट बताइए, इस तरह बनाते हुए परसेंट निकालते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 2 शून्य 2 शून्य कटेगा, बराबर कितना गया, 4% का चेंज। अब बताइए 4% क्या हुआ, बढ़ा ना घटा, कम हुआ था, तो -4% होगा, यानी 4% कम हुआ क्षेत्रफल, बन गया आंसर। तो दिस इज द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट के साथ सोचते हो ना मैथ्स को, तो कोई भी मैथ्स कभी आपको पहाड़ नहीं लगेगा बाबू, कुछ भी कर लो आप मैथ्स में ना आनंद कर लो रहोगे, और इतना आनंद आएगा ना मैथ्स बना के, आपको लगेगा ना कि भाई हम क्या हासिल कर लिए। लेकिन वही कंसेप्ट नहीं रहेगा ना तो करते रहोगे जिंदगी भर, उसी को a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² a² + रटते रहोगे जिंदगी भर, कभी याद नहीं होगा। आज तक जितना अलजेब्रा का फॉर्मूला ना, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला ना, एक भी मैं नहीं भूला हूं, अभी तक मुझे याद है, भले मैं प्रैक्टिस छोड़ दिया। क्षेत्रमिति का जितना फॉर्मूला ना, चाहे तुम जितना भी तुम पूछ लो, किसी का फॉर्मूला पूछ लो, मैं नहीं भूला हूं। अगर मैं भूल भी जाऊंगा ना तो मैं कंसेप्ट से निकाल के तुमको फॉर्मूला बता दूंगा, इसका फॉर्मूला ये होगा। तुम 4ab का फॉर्मूला सुनना चाहते हो, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। ab का फॉर्मूला सुनना चाहते हो, a+b/2 का होल स्क्वायर प्लस a-b/2 का होल स्क्वायर। तुम कौन सा फॉर्मूला सुनना चाहते हो, पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी का फॉर्मूला याद है। क्यों, क्योंकि हम कंसेप्ट को जिए हैं, उस कंसेप्ट को हम जिए हैं। a+b का होल क्यों सुनना चाहते हैं, a³ + b³ + 3ab × a+b, या फिर a³ + 3a² + 3ab² + b। नहीं भूले, क्योंकि हम कंसेप्ट को जिए हैं, हम कंसेप्ट को सीखे हैं। बाकी बच्चों की तरह नहीं था कि हम कुछ भी सिखाए टीचर, हाँ सर बन जाएगा सर, बन जाएगा सर, भाग गए, बोझा उठा के थैला उठा के भाग गए। वो नहीं रहा मेरा, जिस दिन भी गए हम सीख के आए, और वही एटीट्यूड आज भी रहा है कि जो भी काम करना, इफेक्टिव काम करना, नहीं तो नहीं करना, करेंगे तो अच्छा से, तो नहीं तो नहीं करेंगे। अगर स्टार्ट किए तो अच्छा से खत्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। जीवन का ही मेरा उद्देश्य रहा है। चलो, तो बेसिक चीजें हो गई। अब इसी चीज को कंसेप्ट से बनाते हैं। देखो, इस मैथ को हम लोग इस ट्रिक से बनाते हैं। देखो, इस ट्रिक से सीख लो, इस ट्रिक में कैसे ढाल के बनाएंगे। देखो, बोला 20% बढ़ा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, +20। बोला 20% घटा, यानी वाली वैल्यू क्या होगा, -20। अब बैठा दो, x का जगह +20 बैठाओ, y की जगह -20 बैठाओ, देखो बन जाएगा +20 -20 प्लस हो गया, +20 गुना -20 बटा 100 हो गया। देखो यहाँ गुना है तो 20 में से 20 जाएगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाता है। अब ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना कितना होगा, 4, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस। देखो -4% तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया, जो कि तुम यहाँ पे कंसेप्ट से बनाए थे। यहाँ पर तुम तुम्हारा सॉल्व किए थे, कितना आया था, -4% आया था कि नहीं, और इस ट्रिक से बनाए तो भी तुम्हारा कितना है, -4% ही है। लेकिन ये प्लस माइनस में तुम गलत कर देगा, इसलिए बोले ट्रिक पे अप्लाई मत करना। इस मैथ्स को ऐसे बनाना, जल्दी तुम कभी गलत नहीं करोगे। ट्रिक में क्या होगा, तुम कंफ्यूज हो सकते हो, गलत बना सकते हो, लेकिन ऐसा तुम्हारा गलत कभी नहीं होगा। तो ये जो सवाल तुम देखे, ये भी एनसीएल का ही सवाल था। जैसे एनसीएल में जो सवाल पूछा गया था, सवाल क्या था, बोला था एक वर्ग के भुजा मापते समय 2% की त्रुटि होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितना % का त्रुटि होता है। तुम लोग देखना, सवाल बड़ा सिंपल दिया, तुम लोग बना पाओगे। अब एक सवाल और है, ठीक है।